प्रणाम अंकल जी। दीपावली हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास बिताकर अयोध्या लौटे थे। लेकिन हम उस दिन भगवान राम की पूजा क्यों नहीं करते? भगवान गणेश व माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? कायदे से तो भगवान राम की पूजा होनी चाहिए। देखिए, आज दिवाली को अच्छे से समझ लीजिए ताकि सभी लोगों को ये भ्रांति न रहे। दीपावली हम इसलिए ही नहीं मनाते कि भगवान अयोध्या लौटे, वो भी एक कारण है। वो भी कारण दीपावली की पूजा का नहीं है, वो कारण दीप मालिकाओं को सजाने का है, अगवानी का है, उनके बंधन का, उनके स्वागत का है। आदि काल से दीपावली की पूजा समृद्धि की देवी लक्ष्मी माता और बुद्धि विवेक के देवता गणेश भगवान की पूजा भारतीय संस्कृति में होती रही। विवेक है तो समृद्धि टिकती है, विवेक ना हो तो समृद्धि टिकती नहीं है। अमावस्या किस रात्रि को काल रात्रि भी कहते हैं, इसलिए आदि शक्ति महाकाली की भी पूजा उस रात को होती है। हमारे ब्रह्मांड के जो संचालक शक्तियाँ हैं उसमें दो प्रमुख हैं, भगवान विष्णु और भगवान शिव। 8 महीने सृष्टि का संचालन भगवान विष्णु करते हैं। अब विष्णु शयन एकादशी जो होता है, देव शयन एकादशी, भगवान सो गए तो फिर सृष्टि का संचालन कौन करता है? तो 4 महीने भगवान शिव करते हैं। बोलते हैं सावन भादो आश्विन कार्तिक, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को देवोत्थान एकादशी होता है। विष्णु भगवान जग गए, फिर शादी विवाह भी शुरू हो जाता है। 4 महीने सृष्टि का संचालन कौन करते हैं? भगवान शिव। उसी समय बोलबम श्रावण मास में हम लोग भगवान शिव की पूजा इसलिए करते हैं। तो शिव परिवार से गणेश जी और विष्णु परिवार से लक्ष्मी जी, इन दोनों की पूजा होती है। और महालक्ष्मी के पूजन का कारण एक ये भी है कि चातुर्मास के बाद एकादशी को भगवान शयन से जगते हैं। देवोत्थान यानी नारायण के उत्थान के बाद, विष्णु जी के उत्थान के बाद लक्ष्मी माता अपने भक्तों को वरदान देने जाती है। इस वजह से हम माता लक्ष्मी का पूजन शरद पूर्णिमा से ही शुरू कर देते हैं। दिवाली की शुरुआत, लक्ष्मी पूजन की शुरुआत सच कहिए तो शरद पूर्णिमा से ही हो जाती है। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक ये उत्सव चलता रहता है लक्ष्मी पूजन का। नारायण और लक्ष्मी के विविध प्रकार के उत्सव होते रहते हैं। शरद पूर्णिमा क्या है? लक्ष्मी और चंद्रदेव के पूजन का त्योहार है। हम लोग बोलते हैं कोजगरा मना रहे हैं। कोजगरा सब सुना होगा, अपने बिहार में तो बहुत यही शब्द बोला जाता है। कोजगरा का मतलब क्या होता है? संस्कृत में को जागृता है, कौन जाग रहा है? जो जग रहा है उस पर लक्ष्मी जी की कृपा होती है, ऐसी मान्यता है। रात भर जगते हैं। शरद पूर्णिमा में खीर निकाल के चंद्रमा की रोशनी को लेते हैं। चंद्रदेव ही क्या करते हैं? अमृत कलश उन्हीं के पास था ना, तो अमृत छिड़कते हैं रात भर, खीर में आता है, खीर खाते हैं तो जीवेम शरदः शतम, शरद पूर्णिमा बोलते हैं। शरद ऋतु को जो जी लिया वो 100 साल, कहते जीवेम शरदः शतम, 100 वर्ष तक शरद ऋतु को हम देखेंगे, 100 वर्ष की आयु होगी, जीना है। खीर जो खाता है, अमृत है ना उसमें घुला हुआ। चंदा मामा क्यों कहते हैं? मौसा हो जाते, वो चाचा हो जाते। कुछ लोग क्या कहते जानते हैं? पृथ्वी माता है, पृथ्वी से अलग हुए ना, तो मामा हुए, पृथ्वी से अलग हुए तो पृथ्वी के पुत्र हो गए ना, मामा कैसे हो गए? देखिए, लक्ष्मी और चंद्रदेव दोनों समुद्र से निकले, समुद्र मंथन में, इसलिए कौन हो गए? भाई बहन। लक्ष्मी जी अगर माता है इसलिए वो मामा है। अब सूरज कौन है? सूरज चाचा है। बंगाली में कहते हैं सूरजो चाचा। सूरज चाचा क्यों है? इसलिए को नारायण के भाई है। जब वामन अवतार हुआ, कहाँ से? कश्यप और अदिति के गर्भ से हुआ। वामन यानी भगवान का एक अवतार वामन अवतार है, कश्यप और अदिति के गर्भ से हुआ। तो क्या हुआ? और सूरज कौन है? कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। जब भगवान शिव ने सूर्य भगवान की पत्नी को एक राक्षस छेड़ा था और राक्षस को शिव ने वरदान दिया था कि तुम पर जो आक्रमण करेगा मेरे पर आक्रमण कहलाएगा, इसलिए सूर्य ने जब आक्रमण किया उस राक्षस पर तो उसका सिर काट दिया। तो कश्यप अदिति ने कहा था कि पुत्र क्या होता है और पुत्र की मृत्यु क्या होती है, तुम भी एक दिन इसको श्राप दिया था। तो भगवान शिव ने भी गणेश अपने पुत्र का ही सिर काट दिया था। श्राप मिला था ना कश्यप अदिति का, तो सूर्य पुत्र है और कश्यप अदिति से वामन भी पैदा लिए विष्णु भगवान। तो क्या होगा? विष्णु भगवान पालक है, पिता है, लक्ष्मी माता है, तो सूर्य चाचा नहीं हो गए? सूर्य चाचा। तो जैसे दिवाली गणेश जी और लक्ष्मी जी का त्योहार है, उसी तरह शरद पूर्णिमा लक्ष्मी और चंद्रमा का त्योहार। तो एक त्योहार के पीछे अनेक कारण होते। वैसे दीपावली आदि काल से भगवान श्री राम के जन्म से पहले से मनाई जाती। हाँ, दीप मालिका उनके आगमन के समय अभिनंदन के लिए सजाया जाता है। देखिए, दिवाली और दीपावली दो अलग अलग शब्द है, इसको भी समझ। दीपावली का मतलब दीप और अवली, अवली मतलब पंक्ति, दीपों की पंक्ति मतलब दीपावली, मतलब भगवान राम के स्वागत के लिए। और दिवाली आदि शक्ति लक्ष्मी और महागणपति के रूप में आदिदेव गणेश का पूजन है। वैसे और समझिए, दिवाली का प्रारंभिक नाम क्या है? दीपोत्सव। आदि काल से प्राचीन संस्कृति में यही नाम मिलता है। भगवान राम के आने के बाद बना दीपावली, और दीपोत्सव और दीपावली मिलकर के बन गया दिवाली। इसकी कई कथा है, सुनना चाहेंगे कथा? एक कथा है यम और नचिकेता की। अब ये बड़ा आध्यात्मिक है, वो तो कठोपनिषद की बात है। श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग, संसार का मार्ग या भगवान का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग। जब यम ने नचिकेता को ज्ञान दिया तो उसके अंदर का ज्ञान दीपक जला, और जब नचिकेता धरती पर लौट कर आया
तो उसने दीपोत्सव मनाया। यह दिया कौन है? सगुण और निर्गुण का प्रतीक। दिया मिट्टी का है, सगुण है, और ज्योति आकाश की है तो निर्गुण है, निराकार है। ये साकार है, सगुण है। मिट्टी का आकार है ना दिया का, लौ का आकार नहीं है, आकाश है वो। हमारा शरीर मिट्टी का है लेकिन आत्मा इसके अंदर आकाश की है। ये दोनों का मिलन है। तो यम और नचिकेता का जो संबंध है, जो ज्ञान हुआ, उस प्रकरण के कारण दीपोत्सव मनाया गया। अब दूसरी कथा क्या है? राम के अवतार से पहले वामन का अवतार हुआ था और वामन ने बलि से दान लिया था। राजा बलि तो बहुत अद्भुत है ना, बहुत बलवान थे, इंद्र को हरा करके तीनों लोक के स्वामी बने थे। तो वामन अवतार हुआ था क्योंकि देवलोक युद्ध हो चुके थे, देवलोक से भटक रहे थे। मालूम है राजा बलि का एक उदाहरण, बलवान किस रूप में थे? रावण गया उनसे युद्ध लड़ने, बोले अरे जरा युद्ध बाद में लड़ना, पहले खाना उना खा लो। अच्छा युद्ध लड़ लेते हैं, पहले वो बाजूबंद रखा है टेबल पर, जरा उठा के देना। तो रावण राजा बलि का बाजूबंद उठा नहीं पाया, जैसे मिथिला में धनुष नहीं उठा पाया था। तो आप सोच लीजिए रावण से कितने बलशाली होंगे राजा बलि। तो बोले कि राजा बोले यार तुम क्या लड़ाई करोगे जब तुम बाजूबंदी नहीं उठा पाए, जाओ। तो ऐसे थे राजा बलि। अब बलि ने दान ले लिया, तीनों लोक ले लिया, तो पाताल लोक में जाके तपस्या करने लगे राजा बलि। कहाँ जाते हैं? इंद्र को अपना राज्य मिल गया। इंद्र कौन है? सभी इंद्रियों का राजा है, यानी मन है। मन जैसे छटपट छटपट करता है ना, वही है इंद्र का व्यक्तित्व, वही है इंद्र और कोई नहीं है। हमारा मन है, सभी इंद्रियों का स्वामी है, राजा है, वही मन है। जो 1 मिनट में यहाँ पहुंच गया, 1 मिनट में वहां पहुंच गया, चला गया मन चिढ़ाने के लिए, यानी इंद्र चला गया चिढ़ाने के लिए किसको? राजा बलि को, जो तपस्या कर रहे थे पाताल लोक। तो उन्होंने कहा जाओ तब करने दो मुझे, हमने तुम्हें देवलोक त्रिलोक दान में दिया है, तुम युद्ध करके नहीं जीते हो। भगाया इंद्र को, अपना सा मुंह लेकर के इंद्र चल दिया। अरे तुमको हमने दान में दिया है, तो तुम इतनी खुशी क्यों मना रहे हो? अब तुम भूल गए क्या कि मेरे एक गुस्से से तुम्हारा ऐरावत हाथी जमीन पर गिर गया था, तुम्हारा वज्रपात मेरे एक गुस्से से कम है। ये थे राजा बलि। दान के बाद भगवान वामन ने कहा कि आप भी कुछ लीजिए। तो बोले हम क्या लेंगे? लेकिन उन्होंने कहा, वो तो खुद ही बंध गए ना कि हम पाताल के द्वार रक्षक होंगे। और फिर भी वामन ने कहा कि तुम 3 दिनों के लिए धरती के राजा हो। वामन को कहा, ये शायद आप लोग को नहीं मालूम, वो 3 दिन कौन है जानते हैं? कार्तिक मास की त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, यही दिवाली का। और जहां चाहोगे और जो चाहोगे लक्ष्मी माता तुम्हारा अनुगमन करेंगी, ये वामन ने राजा बलि को कहा। और बलि के यहाँ बंद गए थे अपने वचन से, तो जब दान लिया तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि हम पाताल के द्वार रक्षक बनेंगे। और उन्हें छुड़ाने के लिए लक्ष्मी माता राजा बलि क्या बोली आकर के? हम तुम्हें भाई बनाने आए हैं, मालूम है ना, राखी बांधने आए, राखी बांध ली। तो ये न बंधु बलि राजा बोलते हैं ना, जो राखी बांधते समय संस्कृत है ना सूत्र, बोले अब तो तुम मेरे भाई हो गए, हम तुम्हारी बहन हो गए, और मेरे पति तुम्हारे बहनोई हो गए, इन्हें छुटकारा तो छोड़ दो। तो राजा बलि क्या कहता है, इतना करने की क्या जरूरत थी? वैसे ही हम इतने ऋणी हैं, आप ऐसे ही कहते तो हम वामन को छोड़ देते। और लक्ष्मी जी भी उतना ऋणी हो गई तो अपने पति को छुड़वा ले गई। तो जब 3 दिनों का राज होता है धरती पर राजा बलि का, कार्तिक त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को, तो जो इंसान आस्तिकता पूर्वक, स्वच्छता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक रहता है, तब उस पर माता लक्ष्मी की अपने आप कृपा होती है। यह है दीपोत्सव की दूसरी कथा। देखिए, घर की सफाई करते हैं हम लोग दिवाली में, लक्ष्मी प्रसन्न हूँ, इसकी सफाई करते हैं। असली कचरा तो यहाँ है। धन लक्ष्मी आवे, और घर की जो लक्ष्मी है बहू, उस पर ऑर्डर चलाते रहे। तो जब घर में गृह लक्ष्मी का सम्मान नहीं है तो धन लक्ष्मी कहाँ टिकेंगी? चाहे आप कितना भी स्थिर लग्न में पूजा कर लो, इस मुहूर्त में करेंगे तो लक्ष्मी माता टिकेंगी, रुकेंगी। इससे तो लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ सुमति है वही संपत्ति है, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति है, जहाँ कला है, जहाँ नेगेटिविटी है वातावरण में, लक्ष्मी विदा हो जाती है। इसको सफाई करिए। यहाँ स्वच्छता चाहिए, जो हम कह रहे हैं ना कि जहाँ आस्तिकता है, जहाँ स्वच्छता है, जहाँ श्रद्धा है, वहाँ राजा बलि धरती के राजा हैं, स्वतः लक्ष्मी उनकी अनुगामिनी है, कृपा बरसाती है धन लक्ष्मी। ये दूसरी कथा है। लेकिन जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म में भी दिवाली मनाई जाती है। दिवाली के दिन क्या होता है? वर्धमान महावीर का परिनिर्माण हुआ। सिख धर्म में क्या हुआ था? जहांगीर तो सभी मुगल सम्राट ने तो सबको कैद किया था, तो शायद 6वें गुरु थे, गुरु हरगोविंद सिंह, उनको उस दिन जेल से छोड़ा था, इसलिए सिख लोग दिवाली मनाते हैं। और भगवान बुद्ध इसी दिन ज्ञान का प्रसार शुरू किए थे, इसलिए बौद्धों में भी दिवाली मनाई जाती है। तो पौराणिक कथाओं में आप पाएंगे कि यक्ष, गंधर्व, इनका भी प्रारंभिक उत्सव दिवाली था। और दिवाली सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं मनाई जाती, देवलोक, गंधर्व लोक, यक्ष लोक, नाग लोक, पाताल लोक, सभी जगह दिवाली मनाई जाती। और दिवाली में काली पूजा के साथ साथ लक्ष्मी और गणेश का पूजन होता है, और साथ में लक्ष्मी और कुबेर का भी पूजन होता है, खाता बही का भी पूजन होता है। सिर्फ राम का पूजन क्यों नहीं होता है? आपके प्रश्न में आज दिवाली का पूरा इतिहास भूगोल हम लोगों ने खंगाल लिया।